भगवान ने आंखें दी, संतों के दर्शन करो, मंदिरों के दर्शन करो, परिवारजनों को समय दो। बस हम लोग स्क्रीन पे रील दिखा दिखा करके आंखें फोड़ रहे हैं। भगवान ने कान दिए, भगवान की कथा सुनो, बढ़िया भगवान के भजनामृतों को सुनो, बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें सुनो। और हम लोग दिन भर गाना लगाए हैं, दोनों तरफ वो कील लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ, और करते और सिर हिलाते रहते हैं मेंढक जैसा, और अंदर गाना चलता रहता, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। बताइए, भगवान ने जीभ दी, जीभ, बोले जीभ किस लिए, बोले भजन करने के लिए। और हम कर क्या रहे, गालियां बक रहे। पांव दिए किस लिए, तीर्थ घूमने के लिए। हम लोग करते क्या, ऊटी शिमला घूम रहे। हाथ दिए भगवान ने किसके लिए, बोले भैया जब करो तब करो, साधु सेवा करो, वैष्णव परंपरा का पालन करो। और हम लोग हाथों से क्या कर रहे हैं, या तो काऊ को थप्पड़ मार रहे या केवल रुपया गिन रहे हैं। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, पर हम लोग गुजार रहे हैं चंद नोटों को कमाने के लिए। बड़ी अजीब जिंदगी बना ली। ऐसी जिंदगी होने के बाद भी यदि अंत में भी तुम भगवान की शरणागति पाओगे, भगवान के चरणों को भैया पकड़ोगे, तब भी ठाकुर जी हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। हमारे गोविंद सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुमको गले से लगा लेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। देखो, तुम ठाकुर जी की सेवा करोगे तो ठाकुर जी तुमको कभी दुखी। हम जहां बैठे हैं, यहां से तिरुपति बालाजी कितने किलोमीटर होगा, 100-150, 140 माने, 140 किलोमीटर कोई ज्यादा दूरी है। हमारे यहां से तो बहुत नजदीक है भाई, 3 घंटा में पहुंच जाओगे। तिरुपति बालाजी में एक घटना हुई, सत्य कथा बता रहे आपको। आहा, आपके तिरुपति बालाजी में जो चेन्नई से सन्निकट में है, भगवान श्री हरि जहां विराजमान है, श्री निलय रूप में पर्वत पर विराजमान ठाकुर जी। एक महात्मा हुए पूज्य श्री अनंताचार्य जी महाराज, बड़े वैष्णव महात्मा हुए। देखो वैष्णवों का काम क्या है, वैष्णव किसे कहते हैं, जो ठाकुर जी का भगत हो वो वैष्णव है, राम जी का भगत हो वो वैष्णव। वैष्णव का कर्म क्या है, कर्तव्य का पालन तो करे, कमाई धमाई नौकरी बिजनेस व्यापार ये तो करे, पर जो शेष समय बचे या ना भी बचे, उसमें से भी समय निकालकर ठाकुर जी की सेवा करें। ये वैष्णव का कर्म है। वैष्णव का कर्म क्या है, ठाकुर जी की सेवा तो करे, ठाकुर जी के लाडले भक्तों की भी सेवा करे। आहा, श्री अनंताचार्य जी गृहस्थ महात्मा थे। इनकी पत्नी भी बड़ी भक्तनी थी। दोनों प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते थे। अनंताचार्य जी महाराज तिरुपति के सन्निकट में ही विराजमान रहते थे। छोटा सा गांव था, वहीं ठहरे थे। इनकी पत्नी गर्भस्थ थी, गर्भवती। इनका मन हुआ बालक या बालिका जो भी जन्म ले उसके पूर्व में ठाकुर जी के दर्शन कर ले। तो पत्नी को लेकर के आए और भैया तिरुपति बालाजी में श्री ठाकुर जी के दर्शन कराने ले गए। उस समय में इतनी भीड़ होती नहीं थी। तो आहा, ठाकुर जी विराजमान थे बढ़िया, श्री निलय ठाकुर जी, श्री हरि जी बड़े दिव्य रूप में विराजमान थे। दोनों ने प्रणाम किया, दंडवत किया। श्री अनंताचार्य जी ने सोचा इतनी गर्मी हो रही है, हवा की कोई व्यवस्था नहीं है, भगवान को बड़ी गर्मी लगती होगी।
अच्छा, एक तो पहाड़ी, ऊपर से खूब गर्मी होती, तो लगा कि क्या करें। तो श्री अनंताचार्य जी ने विचार किया कि एक काम किया जाए, बरसात तो आने ही वाली है, एक जलाशय सरोवर का कुंड बना दें। आज भी बना है तिरुपति में, एक कुंड बना दें तो बरसात में पानी आएगा, भर जाएगा, और जब बरसात चली जाएगी तो ये पानी मंदिर के भी सदुपयोग में रहेगा, और पानी के जलाशय से आसपास शीतलता रहेगी, तो ठाकुर जी को गर्मी कम लगेगी। अब और तो कोई भीड़ भाड़ थी नहीं। अपनी पत्नी से बोला, यदि बुरा ना मानो तो तुम हमारी ये मदद कर दो। अब पत्नी गर्भस्थ थी और 9वां महीना चल रहा था। पत्नी ने बिना विचार किए पति की आज्ञा का पालन करते हुए बोली, स्वामी जो आपकी आज्ञा हमको स्वीकार है, आप आज्ञा दो हमें। तो श्री अनंताचार्य जी ने फावड़ा मंगवाया। दूसरे दिन गए, फावड़ा लेके आए, एक छोटा सा तसला लेके आए जिसमें मिट्टी को रखें, और सरोवर कुंड का काम प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही खोदवे तो पत्नी से कहें, हम तुम्हारे सिर पर रखते जा रहे, पहाड़ी के किनारे पर तुम जाकर के ये मिट्टी फेंको। आहा, ये वैष्णव की भक्ति है। वैष्णव का काम है सेवा करना, सेवा भाव से ठाकुर जी को रिझाना, ये वैष्णव का कर्तव्य है। आहा, तो श्री अनंताचार्य जी महाराज फावड़ा से मिट्टी निकाले, पत्नी के सिर पर रखें, और वो जावे और फेंक कर आवे। लेकिन 2-3 बार में ही वो इतनी जल्दी जल्दी फेंक कर आने लगी कि अनंताचार्य जी खोद ही ना पाए। तो बड़े चौंक गए। तो अनंताचार्य जी ने पत्नी से पूछा, एक बात बताओ भाग्यवान, तुमको जिस जगह पे बताया था वहीं फेंक रही हो कि रास्ते में ही डाल के आ रही? और इतनी जल्दी, एक तो पहाड़ी का काम, खुदाई बड़ी जोर से हो रही है, और तुम इतनी जल्दी मिट्टी फेंक कर आ जाती हो, समझ नहीं आ रही है। तो पत्नी ने कहा, महाराज आपने जहां कहा था उससे और आगे फेंक रहे। अब तो अनंताचार्य जी और टेंशन में। तो बोले, एक बात बताओ, तुम रॉकेट की स्पीड में जाती क्या जो इतनी जल्दी फेंक के आती? बोले, नहीं महाराज, हम 4 कदम चलते हैं तो एक 4 हाथ वाला व्यक्ति आता है, वो हमारे सिर से वह पात्र उठा लेता है और स्वयं जाकर फेंक कर आता है। ये बात हम आपको द्वापर या सतयुग की नहीं बता रहे, कलयुग की बता रहे। बोले, एक 4 भुजा वाला। अब अनंताचार्य जी बड़ी टेंशन में हो गए। बोले, एक तो जंगल, ऊपर से ये ऊपर पहाड़ी, यहां पर कौन पुरुष होगा 4 हाथ वाला? आज भी तिरुपति जी में श्री बालाजी के सामने एक लकुटिया रखी, लकुटिया, वो लकुटिया इन्हीं अनंताचार्य जी की है। जब ये शाम को बालाजी के दर्शन करने हम गए और ठाकुर जी के कपड़ों में मिट्टी लगी देखी, तो अपनी लकुटिया लेकर डांटते हुए बोले, शर्म नहीं आती है? ये काम तुम्हारा है कि हमारा? तुम्हारा काम नहीं है सेवा करना, हम भक्तों का काम। तुम्हारा काम केवल पूजा करना है। और डांटते हुए लकुटिया दिखा करके बोले, सुनो, अब कल मत खिसक आना, यहीं मंदिर में रहना, और आपका काम पूजा करवाना है। बढ़िया पूजा करवाओ, सेवा खाओ, बढ़िया माल पानी खाओ। और हम वचन दे रहे, एक जन्म नहीं, आपके सामने हमको सरोवर बनाने के लिए अनेक जन्म भी लेने पड़ेंगे, तो हम अनेक जन्म लेंगे, पर ये सेवा हम करेंगे। ठाकुर जी की आंखें डबडबा गई, आहा, ठाकुर जी की आंखें डबडबा गई भक्ति को देख करके। ठाकुर जी श्री अनंताचार्य प्रभु जी से बोले, भैया आपकी पत्नी गर्भस्थ है, हमसे देख ही नहीं जा रही है पीड़ा, हमको बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए हम भगत जी स्वयं पात्र उठाने के लिए आ गए थे। अनंताचार्य जी बोले, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, सब बढ़िया रहेगा, आप तो आशीर्वाद भर दो। भगवान ने कहा कि हमको डांटो मत। ये लकुटिया लेकर दौड़े सो ठाकुर जी मंदिर छोड़कर भगे। हाँ, ठाकुर जी मंदिर छोड़कर भगे। और रात को राजा को स्वप्न दिया। स्वप्न में राजा से कहा, सुनो, कल प्रातः काल ही
मंदिर के सामने सरोवर का काम प्रारंभ हो जाए, कुंड का काम प्रारंभ हो जाए और 24 घंटे में ये पूरा करना है, वरना बाद में मत कहना। राजा भागा भागा स्वयं आया, हजारों सेवक लग गए, राजा स्वयं लग गया और 24 घंटे में सरोवर का निर्माण हुआ। आज भी वो सरोवर वहां पर है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं भैया। तो जो भी भगत हैं, वैष्णव हैं, वो बहुत कान खोलकर हमारी बात सुन लें। तिरुपति बालाजी की महिमा का परिणाम यही है कि इस कथा का उद्देश्य यही है। वैष्णव का धर्म है सेवा करना। क्या धर्म है? बोलो बोलो। सेवा करना। किसकी? ठाकुर जी की और ठाकुर जी के रसिकों की। साधुओं की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, दीनहीन की सेवा करना। अब हम आपको एक बात बताएंगे तो आपको बड़ी अलग लगेगी। राजस्थान से कितने लोग हैं? अच्छा, कोई बाहर से है भी कि नहीं? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। राजस्थान में एक जगह है गागरोन। गागरोन, गागरोन गढ़ के राजा हुए श्री पीपाजी महाराज। आहा, धन्य है, धन्य है उनकी भक्ति। गागरोन गढ़ के राजा श्री पीपाजी हुए। उनकी पत्नी का नाम था सीता सहचरी। भक्तमाल में कथा है ये, हम नहीं बोल रहे, भक्तमाल में इस कथा का वर्णन है। गागरोन गढ़ के राजा श्री पीपाजी महाराज रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए। रामानंदाचार्य जी ने इनको दीक्षा दी और 12 प्रधान शिष्यों में भी इनकी महत्वता थी। आहा, कबीर जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं। कबीर जी, रैदास जी भी रामानंदाचार्य जी के चेला। तो श्री पीपाजी महाराज ने रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ली। तो रामानंदाचार्य जी से जब ये दीक्षा लेने गए तो इन्होंने खबर दी रामानंदाचार्य जी को कि जाओ कह दो गागरोन गढ़ के राजा आए हैं। तो रामानंदाचार्य जी ने दोबारा खबर भिजवाई कि हमें राजाओं से मिलके करना क्या है। तुम राजा हो, हमारे पास महाराजा है, हम तुम्हारे साथ समय क्यों बर्बाद करें, भजन करेंगे, राम जी को रिझाएंगे। तो राजा को बहुत बुरा लगा। तो राजा रोने लगा, बोले महाराज तो करें क्या, दर्शन करना है रामानंदाचार्य जी के। तो खबर भेजी रामानंदाचार्य जी ने सेवकों के द्वारा, कह दो ये राजपद का अभिमान छोड़कर आए। तो उन्होंने तुरंत वस्त्र त्याग दिए, सेना को आज्ञा दी कि वापस हो जाओ। और ध्यान से सुनना, साधु के पास, परमात्मा के पास जब भी जाओ कुछ बनकर मत जाओ। साधु के पास, महात्मा के पास या परमात्मा के पास, 3 जगह यदि जाओ ना, मां के पास, महात्मा के पास और परमात्मा के पास, तो बालक बनकर जाओ। चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितनी उपलब्धि प्राप्त कर लो, चाहे जितना आपका बड़ा कद पद हो जाए भैया, चाहे जितना बड़ा नाम